हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक सीट ऐसी भी है जहां पर दोनों ही बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों में एक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति खौफ का माहौल है। हम बात कर रहे हैं बादशाहपुर की। बादशाहपुर सीट के ऊपर जहां बीजेपी ने बड़े नेता राव नरवीर को 5 साल के बाद दोबारा टिकट देने का काम किया है, वहीं कांग्रेस के टिकट पर पैराशूट से वर्धन यादव आए हैं। इनका मुकाबला करने के लिए पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद मैदान में हैं, जहां राव नरवीर अपने पुराने रुतबे के हिसाब से जीत हासिल करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस की सरकार की 10 साल की नाराजियों को भुनाने के लिए वर्धन यादव मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन दोनों ही के खिलाफ में कुमुदनी राकेश दौलताबाद अपने पति राकेश के विजन को लेकर चल रहे हैं, उनकी कार्यनीति को लेकर चल रहे हैं और दोनों ही बड़ी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वो खौफ का पर्याय बन गए हैं। आखिर कुमुदनी से दोनों ही बड़ी पार्टियों के दोनों ही बड़े प्रत्याशी क्यों डर रहे हैं, क्या रीजन है और कुमुदनी उनके चुनाव को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। बादशाहपुर सीट हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है, जहां पर 5.25 लाख के करीब वोटर हैं और इन वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए राव नरवीर बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक चुके हैं। वहीं वर्धन यादव भी बदलाव की पॉलिटिक्स के लिए पहली बार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन कुमुदनी राकेश दौलताबाद इन दोनों ही प्रत्याशियों के लिए न सिर्फ सिरदर्दी बनी हुई है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है। यही वजह है कि ना तो राव नरवीर कुमुदनी का नाम लेते हैं और ना ही वर्धन यादव कुमुदनी के बारे में कोई चर्चा करते हैं। यानी दोनों को इस बात का डर है कि अगर कुमुदनी के प्रति जो इमोशनल छुपी हुई अंडरकरंट है, अगर वो ओपन हो गई तो उनके लिए चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए दोनों के दोनों नेता ही इग्नोर करने की पॉलिटिक्स पर चल रहे हैं। दोनों प्रत्याशी मिली भगत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यानी दोनों ने तय कर लिया है कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद का नाम कोई नहीं लेगा, उन्हें मुकाबले में नहीं बताएगा। एक दूसरे को ही वो दोनों प्रत्याशी दावेदार बताएंगे, विरोधी बताएंगे, मुकाबले में बताएंगे। लेकिन कुमुदनी के बारे में दोनों ही मुंह खोलने से बच रहे हैं। कुमुदनी के नाम पर दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं और इसका कारण ये है कि दोनों ही जानते हैं कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में 1 लाख वोटरों की उनके प्रति की विरासत चल रही है और उस विरासत के साथ में जहां गुड़गांव के विकास का एजेंडा है, वहीं एक ऐसा विजन है जो गुड़गांव की बड़ी बड़ी समस्याओं के खात्मे का विजन पेश करता है। और इसी विजन से ही राव नरवीर और वर्धन यादव डर रहे हैं, क्योंकि बरसों से गुड़गांव की पॉलिटिक्स करते आए राव नरवीर के पास आज तक गुड़गांव के विकास के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। और यही हालात वर्धन यादव के साथ भी हैं। वर्धन यादव बेशक हाईकमान की अपनी सेटिंग के चलते टिकट ले आए हैं, लेकिन गुड़गांव के विकास के लिए, गुड़गांव की बेहतरी के लिए उनके पास भी कोई विजन नहीं है। इन दोनों ही प्रत्याशियों के विपरीत कुमुदनी राकेश दौलताबाद एक सधी हुई पॉलिटिक्स कर रही हैं। वो अपने पति के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही हैं। उनके साथ में जहां जाट वोटरों की एक बड़ी लामबंदी है, वहीं इलाके का विकास चाहने वाले लोगों की भी भारी तादाद उनके साथ में खड़ी है। यानी दुआएं, आशीर्वाद और सहानुभूति तीनों ही राकेश दौलताबाद के कारण कुमुदनी राकेश दौलताबाद के साथ में है। वहीं राव नरवीर और वर्धन यादव दोनों ही इस बात से डर रहे हैं कि अगर कुमुदनी राकेश दौलताबाद के प्रति ये सहानुभूति की लहर जोर पकड़ गई तो फिर उनके लिए मैदान में कुछ नहीं बचेगा। यही वजह है कि दोनों ही प्रत्याशी कुमुदनी के बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आप पहले खुद ही देखिए कि पिछले 3 दिन के दौरान कुमुदनी राकेश दौलताबाद के जन प्रचार में लोगों की इतनी भारी हाजिरी चल रही है और वहीं दूसरी तरफ राव नरवीर और वर्धन यादव का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है।
जाहिर सी बात है कि राव नरवीर जहां पुराने तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां बिना काम के, बिना दावे के वायदे कर रहे हैं, वहीं पर वर्धन यादव भी ऐसी चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं। वो बीजेपी की उन नाकामियों का चर्चा कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ ही 10 साल की सरकार के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कुमुदुनी राकेश दौलताबाद सिर्फ गुड़गांव के विकास के लिए, बादशाहपुर के विकास के लिए और यहाँ की जनता के सुख सुविधा के लिए अपनी एक करे नीति के बलबूते पर वोट मांग रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि राकेश दौलताबाद जिस मिशन को अधूरा छोड़ गए हैं उसे पूरा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और इस मिशन को पूरा करने के लिए ही वो पॉलिटिक्स में उतरी हैं। और ऐसे में अगर इलाके की जनता, अगर बादशाहपुर की जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद देना काम करेगी, उन्हें विधायक बनाने का काम करेगी, तो वो राकेश दौलताबाद के न सिर्फ अधूरे सपनों को पूरा करेंगी बल्कि गुरुग्राम के साथ साथ बादशाहपुर में भी वो सारे के सारी सुविधाएं और दूसरी विकास की तमाम कार्यनीतियों को लागू करने का काम करेंगी, सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगी, जिनके चलते बादशाहपुर हल्के के लोगों की पूरी समस्याएं खत्म हो सकेंगी। उनका जीवन पहले की समस्या के विपरीत एक सुखमय जीवन हो सकेगा और उनके लिए समस्याओं का खात्मा हो सकेगा। अब देखने की बात यही है कि राव नरवीर और वर्धन यादव कब तक कुमुदुनी राकेश दौलताबाद को इग्नोर करेंगे, कब तक वो हकीकत से मुँह छिपाएंगे और कब तक वो मुकाबले से उनको बाहर मानेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि कुमुदुनी राकेश दौलताबाद इस समय सबसे आगे चल रही हैं। उनके साथ में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का आशीर्वाद है, समर्थन है और यही वजह है कि वो मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई हैं। बादशाहपुर की इस ट्रायंगल फाइट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। बादशाहपुर में कुमुदुनी राकेश दौलताबाद की जीत के कितने चांस हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। राव नरवीर और वर्धन यादव की पोजीशन बादशाहपुर सीट पर क्या है, ये भी कमेंट में आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।